पेस्टोरलिज्म इन द पेस्टोरल इकोनॉमी, तो आपके पास जो लाइफस्टाइल होता है दैट इज़ नोमैडिक और सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल। वैसे ये जो है वो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आना चाहिए था, बट एनी हाउ चलो यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी होती है, आपके पास अलग अलग एक्टिविटीज़ लाइक मिल्किंग, चर्निंग, मीट कटिंग वगैरह जो है वो की जाती है, जैसे मसाइज़ के अंदर देखा जाता है, ठीक है। डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो इंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रहता है, कि पहला जो डिवीज़न है वो सेक्स के ऊपर रहेगा, जेंडर के ऊपर रहेगा। जो दूसरा डिवीज़न ऑफ लेबर है वो एज के ऊपर रहेगा। दो तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड एंड जो बाहर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बाहर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो मेल रखेंगे, अंदर वाली हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो फीमेल रखेंगी। फिर ये जो फीमेल हैं वो अपना डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो जेंडर के बेसिस के ऊपर जो है वो दोबारा फिर से डिवाइड कर लेंगी, ठीक है। दिस इज़ दी प्राइमरी डिवीजन ऑफ लेबर एंड द सेकेंडरी डिवीजन ऑफ लेबर। देन उसके बाद बात आती है ओनरशिप की। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IS Academy ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको इवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा। और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है, तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर। ओनरशिप के अंदर जो है वो पेस्टोरल्स दे जनरली डू नॉट ओन देयर ओन लैंड्स। पूरी की पूरी जो लैंड है वो ट्राइब को बिलोंग करती है। रादर आपके पास कई बार जो है वो उनको छोटे छोटे प्लॉट जो है वो दे दिए जाते हैं जो इंडिविजुअली ओन होते हैं। ज़्यादातर लैंड जो है, जो पेस्टोरल लैंड है वो ट्राइब ओन करती है और वहाँ पे अलग अलग जो टेरिटोरियलिटी है, डिवीज़न जो है वो कर दिया जाता है, सेगमेंट्री डिवीज़न कर दिया जाता है। जैसे बसेरीज़ के अंदर है, बेडुइन के अंदर है, ठीक है, तेव्स के अंदर भी होता है। तो इस तरह से ओनरशिप बनाई जाती है, ठीक है। कम्युनिटी ओनरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा फेवर की जाती है इनके अंदर। और कम्युनिटी फेवर के अंदर टेरिटोरियलिटी ड्रॉ की जाती है कि इसके अंदर इसकी भेड़ बकरियां इस लीनियज की भेड़ बकरियां रहेंगी, इसके अंदर इस खानदान की रहेंगी, इस लीनियज की रहेंगी। जो कैपिटल है वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो एनिमल्स हैं वो इकोलॉजिकल सेटिंग्स के हिसाब से जो है वो बदलते रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल कईयों के अंदर यैम्स को रियर किया जाएगा, कईयों के अंदर रेनडियर्स को रियर किया जाएगा, कईयों के अंदर बफलोज़ को रियर किया जाएगा, काउज़ को रियर किया जाएगा, ठीक है। कैमल्स को कईयों के अंदर जो है वो रियर किया जाता है। देन आपके पास जो है वो लीडरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। रादर लीडरशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। कन्फ्लिक्ट क्यों है? बिकॉज टेरिटोरियलिटी है। अब टेरिटोरियलिटी इंसान को समझ में आती है, जानवर को कैसे समझ में आएगी? तो अक्सर ये देखा जाता है कि आपके पास जो जानवर हैं वो टेरिटोरियलिटी आगे लांग जाते हैं। तो इस सेगमेंट्री लीनिएज और टेरिटोरियलिटी की वजह से खास करके, और आपके पास बिकॉज दीज टेरिटोरियलिटीज दे आर वेरी फ्लूइड, ठीक है, बहुत सारे इनहेरिटेंस रूल्स होते हैं। इनहेरिटेंस रूल्स दे आर वेरी कम्प्लेक्स इन दीज सोसाइटीज़। तो आपके पास जो लीडरशिप है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है ताकि इस कन्फ्लिक्ट को जो है वो दबाया जा सके या फिर हल किया जा सके, ठीक है। देन उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रिंसिपल इट इज़ थ्रू रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी इनके अंदर जो है वो तीनों तरह की देखी जाती है। पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी इज सीन। पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी जैसे फॉर एग्जांपल इनके अपने लीनिएज के अंदर होती है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई तो थोड़ा बहुत जो है वो उसको जो मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो दे दिए, प्रोवाइड कर दिए विदाउट एनी, आपके पास जो है वो कुछ वो नहीं चाहते हैं कि वापस उनको जो है वो मिले,
ठीक है। देन उसके बाद बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी भी देखी जाती है, ठीक है, कि आपके पास एक तरह का ट्रेड भी इन लोगों के अंदर होता है बिटवीन दी लीनिएजेस एंड बिटवीन दी अदर कम्युनिटीज़ जो कि पास में रह रही होती हैं, पड़ोस में रह रही होती हैं, ठीक है। एंड नेगेटिव रेसिप्रोसिटी की भी देखी जाती है, जैसे तिव्स के अंदर जो है वो एक दूसरे की बफलोज को और कैटल को जो है वो चोरी करके लेके आ जाते हैं वो लोग। तो तीनों तरह की जो रेसिप्रोसिटीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म के अंदर देखी जाती हैं। देन उसके बाद बात आती है केस स्टडी की, ठीक है। टोडाज के अंदर बफलो को रियर किया जाता है, बोतिया के अंदर कैटल शीप को, रबेड़ी के अंदर जो है वो बाकी जो कैटल होते हैं पशुओं को जो है वो रियर किया जाता है, ठीक है, कैटल रेयरिंग होती है। देन वी हैव कंक्लूडेड इट। स्टूडेंट्स